नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बुल स्ट्राइक नामक एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स द्वारा। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस बुल स्ट्राइक में क्या हुआ था, और इससे भी जरूरी चीज ये है कि ये बुल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज हुआ था इतना महत्व क्यों रखता है, क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने एक खबर देखी है कि मालाबार एक्सरसाइज भी होने वाला है। और इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व होने वाला है। ऑलरेडी इंडिया, जापान और यूएसए का कोलैबोरेशन था मालाबार में, और ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब चाइना के एक एंगल से या फिर चाइना को सेंटर में रखकर ये जो एक्सरसाइज था, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, इट होल्ड्स ह्यूज इंपॉर्टेंस। हम लोग इसका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम था बुल स्ट्राइक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से प्लीज इसको याद रखिएगा कि बुल स्ट्राइक क्या है। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहां पे कंडक्ट किया गया था? टेरिसा आइलैंड, निकोबार में। और क्यों ये बहुत जरूरी था? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के बहुत करीब है। ग्रेट निकोबार के सदर्न साइड में आता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जहां से मैक्सिमम ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है गल्फ रीजन से चाइना की तरफ। तो इसको कहा जाता है चाइना चिकन नेक ऑल्सो। यू कैन सी द लोकेशन हियर। और अगर मैं टेरिसा आइलैंड की लोकेशन की बात करूं, टेरिसा आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है निकोबार साइड में। अंडमान नदर्न साइड में आता है, निकोबार सदर्न साइड में आता है। सबसे बड़ा आइलैंड यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। उसके नॉर्थ साइड में टेरिसा आइलैंड इज समवेयर हियर। तो अगर हम लोग बात करें इस एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था अंडमान एंड निकोबार कमांड सेंटर में, नेवल कमांड सेंटर में, नवंबर फर्स्ट वीक में, जहां पे आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के तीनों सर्विसेज के जवान वहां पे मौजूद थे। और काफी सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस हुए यहां पर। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंस तो ऑलरेडी हम जान सकते हैं। बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हुआ, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुआ। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ही बहुत ही स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है इंडिया के लिए, क्लोजर टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का विच इज ऑल्सो नोन एज चिकन नेक ऑफ चाइना। और ये जो एक्सरसाइज हुआ, ये एक्सरसाइज हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि वो रिहर्स करें और खुद की क्षमता को टेस्ट करें, वैलिडेट करें, और अपने जो ऑपरेशनल प्लान्स जो होते हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसका टेस्ट करें। साथ ही साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो एक कंटिजेंसी या कंटिजेंसी प्लान के बारे में भी सोचे। तो इन सब चीजों की वजह से ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज था। इन सब के बीच टाइमिंग, जो मैंने आपको बात की, टाइमिंग तो बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से इंडिया और चाइना की तनावनी चल रही है लद्दाख रीजन में। हम देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम वी डू सी दैट चाइना इज ट्राइंग टू एंटर इंडियन ओशन रीजन। तो ये जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहां पे भी चाइना की, उसके इर्द गिर्द में भी काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुकी है। हम जानते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में। चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्ट किया है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया हुआ है, म्यांमार में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन द इंडियन ओशन रीजन। सो टाइमिंग ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस एक्सरसाइज में मेजर ट्रेनिंग एक्टिविटीज हुई थी। पहला तो कॉम्बैट फ्री फॉल हुआ था C-130 हरक्यूलिस से। C-130 हरक्यूलिस ये यूएस का प्लेन है, वो काफी बड़ा प्लेन है। मैं आपको अगले स्लाइड में आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा एग्जैक्टली किस तरह के ऑपरेशंस हुए थे। सेकंड, एक मेजर ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुआ था स्पेशल हेलीकॉप्टर बॉर्न ऑपरेशंस बाय घातक प्लेटून। और तीसरा हुआ था ट्रूप मोबिलाइजेशन, किस तरह होगा एम्फीबियस लैंडिंग से। और अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये है पिक्चर जो लैंडिंग की थी उन्होंने C-30 हरक्यूलिस से। आप देख सकते हो मेनलैंड पे पैराट्रूपर्स ने जंप किया है और मेनलैंड पे वो कैसे लैंड करेंगे। इसके अलावा जो घातक प्लेटून था उन्होंने हेलीकॉप्टर के ऊपर ऑपरेशंस किया। और फाइनली जो ट्रूप मोबिलाइजेशन हुई थी एम्फीबियस लैंडिंग से, वो कुछ इस तरह दिखती है। तो काफी इंपॉर्टेंट बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज, काफी सक्सेसफुल एक्सरसाइज भी रहा। और अगर हम लोग देखें इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एक्सरसाइज की तो हम लोगों ने बात की, लेकिन
जो जगह है अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये बहुत ही जरूरी चीज है। अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का लोकेशन देखें, काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। इनफैक्ट इसका लोकेशन इंडिया के मेनलैंड से दूर है, लेकिन दूसरे देशों के काफी करीब है। ये साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं उनके काफी करीब है अंडमान एंड निकोबार, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत जरूरी बनता है। और इसीलिए इंडिया ने अंडमान एंड निकोबार में एक थिएटर कमांड सेंटर बनाया है, 2001 में शुरू किया था, और ये ऑपरेट करता है चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के अंडर। तो 2001 में हुआ, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने इंडिपेंडेंस पाया था 1947 में, और ये जो थिएटर कमांड बना है अंडमान एंड निकोबार में 2001 में, तो क्या देर नहीं हुई है? हमारी आंखें खुली। क्यों? क्योंकि चाइना की वजह से काफी इंपॉर्टेंट थ्रेट आ रहा था। इसके अलावा अगर हम लोग रीसेंट टाइम्स की बात करें तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रेटेजिक स्पेस बन चुका है ये। इंडो पैसिफिक की बातें चल रही हैं, एशिया पैसिफिक हट चुका है, तो इंडो पैसिफिक का ये एक पार्ट एंड पार्सल है। इसके अलावा चाइना ऑलरेडी ट्राई कर रहा है कि इंडियन ओशन में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पाए। मैंने आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया। तो इंडिया ने काफी दशकों तक यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया था, लेकिन हमारी आंखें जल्दी खुली, तो इसीलिए देर आए दुरुस्त आए, और अभी हम लोग काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार, एंड स्पेशली इन एंड अराउंड दिस अंडमान एंड निकोबार नेवल कमांड सेंटर में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट, जितने भी फॉरेन पॉलिसी की विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं इंडिया को कि इंडिया जो आज इंडियन ओशन रीजन में कर रहा है, वो एफर्ट्स इनफैक्ट डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल करने की जरूरत है, क्योंकि साइनो इंडियन मैरिटाइम कंपटीशन चल रहा है। इंडिया और चाइना की शैडो फाइटिंग चल रही है इंडियन ओशन रीजन में। चाइना ने ऑलरेडी एक खरगोश की तरह भागकर काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिए इंडियन ओशन रीजन में, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बातें की थी। तो इंडिया को भी अपने एफर्ट्स डबल करने पड़ेंगे, और एक स्ट्रेटेजिक काउंटर माना जाता है इस अंडमान एंड निकोबार नेवल कमांड सेंटर को। सो इट कैन बिकम अ वेरी इफेक्टिव काउंटर टू चाइनास एक्सपैंडिंग इंडियन ओशन रीजन प्रेजेंस। साथ ही साथ इंडिया के लिए एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच इज कंसिडर्ड एज चिकन नेक ऑफ चाइना, उस चीज को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन केस ऑफ अ बिगर कॉन्फ्रंटेशन विथ China. So the entire region and the entire exercise, bull strike exercise, it is very, very strategic and very, very important. Not just from foreign policy point of view, for your exam point of view also. That is it from this part of discussion. I hope कि ये informative था आपके लिए. Thank you very much. जय हिंद.